बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ अमीन भट्टी। अहम और सियासी सूरत हाल पर इमरान खान की वापसी NRO 2 कमर जवेद बाजवा का NRO 2 दिया हुआ ठुस हो गया, पाश पाश हो गया। PDM की धोड़े लग गई, बचो बचो इमरान खान असम्बली में आ रहा है। शाहिद हकान अब्बासी समेत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत मनपसंद फैसलों पर डट गई। इख्तलाफ राय, नाराजगियां सामने आने लगी। दूसरी तरफ इमरान खान ने जो कहा वो फिर कर दिखाया। अब KP के वजीर आला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने KP के असम्बली तहलील करने के लिए गवर्नर को समरी भेज दी। 48 घंटों बाद KP के असम्बलियों का भी धड़म तख्ता हो जाएगा। नए इलेक्शन के रास्ते हमवार हो गए। हुकूमत की हर रुकावट हुकूमत के गले का तोक भरने लगी। वफाकी हुकूमत के लिए परेशानियों में इजाफा। 35 इमरान खान के अरकान असम्बली के इस्तीफे कबूल करने के बावजूद भी हुकूमत पर तलवार लटक रही है। 70 अरकान ने असम्बली में जाने का ऐलान कर दिया। राजा रियाज की अपोजिशन सीट खतरे में पड़ गई। इमरान खान ने PDM के लिए मुश्किलात कर दी। नए इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। NRO 2 जो कमर जवेद बाजवा ने 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान के मुताबिक दिया था, इमरान खान की नित नए सरप्राइज और सियासी हिकमत अमली ने NRO 2 लेने वालों को ख्वाब सारे चकनाचूर कर दिए, पाश पाश हो गए। इमरान खान के इस ऐलान के बाद PDM में तूफान बरपा हो गया कि मैं असम्बलियों में वापस जा रहा हूं और कौम का 1100 अरब लूटा हुआ ना सिर्फ दोबारा रिकवर करूंगा बल्कि 8 महीने में मुल्क को डिफॉल्ट पर ले जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की होगी। अब मुल्क से कोई भाग नहीं पाएगा। मुल्क को लूटने वाले अवाम की अदालत में होंगे। इमरान खान की जीत की खबरें चारों सूबों से आने लगी। पीपल्स पार्टी नून लीग PDM ने कहा कि अगर 35 जो इस्तीफे दिए हैं इमरान खान ने, हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने 35 सीटों पर मुकाबला करने से फरार के रास्ते को तरजीह दी। उन्होंने कहा हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये कैसे मुमकिन है नाजरीन के 2 सूबों में 60% हो, 150 सीटों पर 25 सीटों पर MNA का और जनरल इलेक्शन ना हो। मौजूदा हुक्मरान की अक्टूबर तक की ख्वाहिश दिल में रह गई। इलेक्शन सर पर आ गए। हुकूमत के हर हरबे नाकाम होते गए। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान ने पार्लियामेंट क्यों नहीं जा रहे, जिस पर इमरान खान ने कहा कि वो पार्लियामेंट इसलिए नहीं जा रहे बैठेंगे कि मौजूदा वज़ीर आज़म असम्बली का एतमाद खूब बैठे हैं, लिहाजा सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट कहेंगे और उसमें PTI के अरकान असम्बली होंगे। अभी ये खौफ हुकूमत के सरों पर तारी था कि हुकूमत ने आज अचानक सोए हुए आँख खोली तो 35 लोगों के इस्तीफे कबूल कर लिए, लेकिन वो भूल गए कि अभी 70 अरकान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कौमी असम्बली में जाके अपोजिशन का ओहदा संभालते ही सदर पाकिस्तान के अदम एतमाद की तहरीक के बाद मौजूदा हुकूमत को चलता कर देंगे। नाज़रीन, जिन रहनुमाओं के जो TV पर बड़े मौकुल थे, PDM की हुकूमत को दोनों हाथों नॉकआउट कर रहे थे, उनमें से चुन चुन के इस्तीफे कबूल किए गए। यही इस स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब फरमाते थे कि इनफरादी तौर पर आए, मैं ये गैरानी काम नहीं करूँगा। लेकिन आज गिरती हुई हुकूमत को बचाने की बजाय एक और धक्का खुद दे दिया और 35 लोगों के जिनके इस्तीफे कबूल किए गए, इनमें नाज़रीन
असद उमर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल शहरियार अफरीदी, अली अमीन गंडापुर, नूरुल हक कादरी, राजा खुरम शहजाद, अली नवाज, असद उमर, सदाकत अली खान, गुलाम सरवर, शेख रशीद, शफीक को डी नोटिफाई किया गया। शेख रशीद भी इन्हें ख्वाबों में डराने लगे। मंसूर हयात खान, सनाउल्लाह खान, हमाद अजहर को डी नोटिफाई किया। शफकत महमूद, आमर डोगर, शाह महमूद कुरैशी भी डी नोटिफाई। तरीके इंसाफ के 35 अरकान को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 9 महीने बाद आखिर उनके इस्तीफे कबूल कर लिए। आलमगीर खान, इनमें अली हैदर जैदी, आफ्ताब हुसैन सद्दीकी, अताउल्ला, आफ्ताब जंगीर, असलम खान, नजीब हारून, कासम सूरी, जिनसे पीटीआई की मुस्लिम लीग नून की जान जाती है। आलिया हमजा और कमल शाहजेब को डी नोटिफाई किया है, जिस पर असद उमर ने कहा कि 35 इस्तीफे तो बेवकूफ़ों ने कबूल कर लिए, पर इनके लिए 13 जमातों के लिए और माजी के सहूलतकारों के लिए एक इमरान खान अकेला इलेक्शन लड़ेगा। जब पीटीआई की तरफ से ये ऐलान आया कि जिन इस्तीफे कबूल किए गए हैं इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो मौलाना फजलुर रहमान ने डरते डरते कहा ना जी ना, अगर भाजी जे थे मौलाना इमरान खान साहब इलेक्शन में आए तो हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या 2 महीने तक ये हुकूमत बच पाएगी? बज़ाहिर बादी नज़र में इसके आसार नहीं लगते। कौमी असम्बली की 125 से ज़्यादा नशिस्तें, 2 सूबों में मुकम्मल इलेक्शन, हुकूमत की फेलियर का नए इलेक्शन की इब्तिदा बन चुका है। अब हुकूमत का इलेक्शन से फरार नामुमकिन होता जा रहा है। नाज़रीन, हुकूमत बनाते ही इमरान खान का कहना है कि मैंने इन्हें एनआरओ देने वालों के खिलाफ भी अब ज़बान बताऊंगा कि मुझे कौन मजबूर करता था। नवाज शरीफ को लंदन भगवाने में किसने मदद की? 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में इन्हें जेलों में सहूलतें कौन देता था? मरियम नवाज का केस कैसे ख़त्म हुआ? बड़े बड़ों की कांपे टांकने लगी। इमरान खान सरप्राइज पर सरप्राइज देने के लिए तैयार। हुकूमत डिफेंसिव होते होते हुए दीवार से लग गई। इमरान खान को माइनस करते करते अपनी सियासी साख को दांव पर लगा दिया पीडीएम ने। नवाज शरीफ का ज़ाहिर बरहमी कि आप क्या कर रहे हो, पीर मुस्लिम लीग नून को आपने खतरे में ले आए हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में कहा जा रहा है, चंद रोज कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्याब बंदयाल ने कहा था कि अखबारात में खबरें छपी है कि तरीके इंसाफ पार्लियामेंट में वापस जा रही है। अगर पीटीआई पार्लियामेंट में वापस आई तो क्या हुकूमत इनके साथ मिल बैठेगी? पीटीआई चाहे तो पार्लियामेंट जाके नैब तरामीम में बिल पेश कर सकती है। हुकूमत ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ इतना कह दें कि तरामीम का तलाक माजी से नहीं होगा, 90% केस ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, बाद सियासतदान इस नैब तरामीम को काला कानून कह रहे हैं और मुल्क में करप्शन को लीगल करने के लिए कवानीन में तरमीम की गई है, जिसकी वजह से इमरान खान मौजूदा हुकूमत को चलता करने के लिए असम्बली में जा रहे हैं कि वहाँ अदम एतमाद ला सके। फ़िलहाल लोटे राजा रियाज की सूरत में अपोजिशन है। अब हुकूमत पीटीआई के लोग जाएंगे तो अपोजिशन लीडर बन जाएगा और फिर नए इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन को मिल के एक निगरान वज़ीर आज़म और कबीना बनानी होगी। लिहाजा हुकूमत अपने ही जाल में फंस गई और अपनी ही इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपने ही इक़्तिदार के लिए हुकूमत के इक़दाम और गैरानी कोशिशें ख़तरा बनती जा रही हैं। नाज़रीन, अगर पार्लियामेंट से ये मसला ना हल हुआ तो इमरान खान ने कहा कि मैं अदालत पहले ही जा चुका हूँ और अदालत, जिन्होंने पाकिस्तान की अदालतें करप्शन के ख़िलाफ़ एक रोल अदा करती रही हैं, कोई भी असम्बली ऐसे कवानीन नहीं बना सकती जो आइन से अनराफ करते हों और करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने की वजह से ही पाकिस्तान तबाह हुआ। उन्होंने कहा पहला एनआरओ नवाज शरीफ को जनरल मुशर्रफ ने दिया था और दूसरा कमर जवेद बाजवा ने। अब एनआरओ तितर बितर होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर आज़म
शाहद हकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा अहमद समेत इनकी भी खबरें आ रही हैं कि ये पार्टी पॉलिसी से मुतमिन नहीं है और कह रहे हैं कि पार्टी को सियासी रवायात दफन ना किए जाए, आइन को बलडोज ना किया जाए और सियासत में वरासत को तरजीह ना दी जाए, सियासी रहनुमाओं की कुर्बानियों को दरगुदर करना और बच्चों को इनके ऊपर मसलत करना किसी भी तरीके से जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने खुलकर अब क़यादत पर तनकीद करना शुरू कर दिया और नवाज शरीफ को मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान आए, वरना अगले इलेक्शन में इमरान खान PDM को खा पी जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून से खुश नज़र नहीं आ रही। उन्होंने पंजाब में जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 60 से ज़्यादा सीटें मांग ली हैं। अगर 7 से ज़्यादा सीटें मांग ली जाए तो मुस्लिम लीग नून आइंदा पंजाब में हुकूमत बनाने का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं कर सकती। एक तरफ इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और 2/3 मेजोरिटी की खबरें आ रही हैं और दूसरी तरफ अगर अपनी कुछ सीटों में अगर पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए, जिनमें कहा जा रहा है कि उन्होंने जनूबी पंजाब के ज़िला कमर कैरा, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर कई लोगों के लिए सीटें मांगी हैं, जिस पर नून लीग ने फ़िलहाल कह दिया हम मशावरत करेंगे। तहम नून लीग ने पीपल्स पार्टी के इस मशवरे पर पार्टी में सख्त गमो गुस्सा पाया जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी हमें नून लीग को अंदरूनी सिंध नहीं दे रही तो हम उन्हें एक सीट भी नहीं देंगे। बादियुल नज़र में ऐसा लगता है मजबूरी और जबर में जो 9 अप्रैल को इत्तेहाद बनाया गया था PDM, उसके टूटने का वक़्त हुआ जा रहा है। लगता है कि नमाज से पहले, रोज़े से पहले असर के वक़्त रोज़ा तोड़ने वाली सूरत हाल हो गई है। एक हुकूमत अवामी मकबूलियत खो चुकी, ऊपर से PDM का इख्तलाफात और दूसरा इमरान खान का हर तीसरे दिन सरप्राइज बौंसर पर बौंसर हुकूमत की तमाम पॉलिसियों को नाकाम करता जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इतलात हैं कि खबरें आ रही हैं कि आलमी ताकतों ने एक बार फिर इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजो को कह दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरान ने मुल्क को माशी तबाही के दहाने खड़ा कर दिया है, इनके साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं हो सकता, ये कर्जे लौटाने की पोजीशन में नहीं, ना तो अदारों का इन पर एतमाद है इम्पोर्टेड हुकूमत पर, ना ही अवाम का एतमाद है। लिहाजा अवाम की मुंतखब नुमाइंदा आएगी तो उनके साथ अगले मामला तय होंगे। इस बारे में लंबे अरसे के लिए मौजूदा PDM चाहती है निगरान हुकूमत बन जाए और आकर सख्त फैसला करे और IMF की शराइत के मुताबिक मुल्क में महंगाई बम गिराए, जिसे इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के आइन में सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के लिए निगरान हुकूमत आ सकती है, उसके बाद पाकिस्तान को निकालने के लिए रोड मैप PTI ने तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुल्क की बका के लिए अहम फैसले करने होंगे, लेकिन ये फैसले वो कर सकता है जिस हुकूमत को अवाम की तायद हासिल हो, अवाम की मदद हो, इसके अलावा मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ माशी एक्सपर्ट तमाम डॉक्टर हफीज़ पाशा, शबर जैदी, डॉक्टर अशफाक हसन सब माशी खतरे की घंटी बजा रहे हैं कि अगर ये हुक्मरान इसी तरीका रखा तो आने वाले कहा जा रहा है कि 18 दिन बाद पेट्रोल की किल्लत हो सकती है और इसी तरह बिजली और गैस की महंगाई से अवाम की जीना अजरन हो सकता है। लिहाजा इस हुकूमत के इख्तियार में नहीं कि मुल्क को अदम इस्तेकाम से बचा सके। सबर जैदी ने जिनकी मुलाकात अहम हलकों से भी हुई है, उन्होंने कहा है कि बड़ा मैनी हेल्स ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में अपने लिखा है कि सऊदीया जनीवा UAE के माशी सपोर्ट सामने आ गई है, कोई बुनियादी भलाई सामने नहीं आई। पंजाब असम्बली की तहलील ने PDM की तरफ से सख्त फैसलों की वजह ख़त्म हो गई है। अब पाकिस्तान के लिए एक ही रास्ता है कि अबूरी हुकूमत बहुत सख्त फैसले और अहम फैसले करे और इसके बाद इलेक्शन, अगर नहीं तो अगली हुकूमत सिर्फ चंद महीनों की मेहमान होगी और खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। मरूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील के साहबजादे यूसुफ जमील का कहना है कि वालद के अकाउंट सील होने और अरबों रुपए के बारे में मुतल्लिका झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। मौलाना तारिक जमील ना सिर्फ साहिब इल्म है, आलम दीन है, बल्कि उनको पाकिस्तान में करोड़ों लोग मानने वाले हैं।
हम सोशल मीडिया पर आलम दीन का हमें एहतराम करना चाहिए। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी खबरों की मोहतरम मौलाना तारक जमील के साहबजादा ने तरदीद की है, जबकि सियासत में हर लम्हे ऐसी ऐसी तब्दीली हो रही है। पहले पाकिस्तान मशहूर हुआ था कि 35 पंक्चर लगा के इमरान खान को इलेक्शन हराया गया। अब 35 इस्तीफ़े लेकर मौजूदा हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को बचाने की कोशिश भी नाकाम होती जा रही है कि 35 के 35 हलकों पे पीडीएम का एक भी ऐसा लीडर नहीं जो इमरान खान का मुकाबला करना चाहता है। जबकि इमरान खान ने आज फिर वादिया किया है कि उन्हें बहुत जल्द अक्टूबर में पाकिस्तान में इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल और सियासतदानों ने सियासत को जिस तरह बदनाम किया है, आइन और कानून के खिलाफ जिस तरह फैसला कर रहे हैं, अवाम में इसलिए गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई और दूसरी तरफ लाकानूनीत एक सवाल उठा रही है कि अदारे कब अपना किरदार अदा करेंगे। तमाम सियासी और माशी सूरत हाल आपके सामने रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।